वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं यूनिट 1 रियल नंबर का कॉन्सेप्ट हाउ टू रिप्रेजेंट इनइक्वलिटी ऑफ अ रियल नंबर लाइन। मतलब हाउ टू रिप्रेजेंट ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ अ रियल नंबर और नंबर लाइन। हम किस तरह रियल नंबर की इनइक्वलिटी को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी क्या होती है? आप लोगों ने पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा, तो इनइक्वलिटी क्या होती है पहले ये समझते हैं। ठीक है, पहले हम इक्वलिटी और इनइक्वलिटी के दरमियान, दोनों के दरमियान अंदर डिफरेंस देखेंगे, क्या डिफरेंस होता है इन दोनों के दरमियान। तो सबसे मेन डिफरेंस पहले हम इक्वलिटी का देखते हैं कि जब दो नंबर्स आपस में इक्वल होते हैं, क्या होते हैं बच्चों? इक्वल होते हैं। तो जैसे अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल पे 2 इज इक्वल टू 2। हाँ भाई ठीक है, 2 इज इक्वल टू 2 है, सही लिखा है। मैं लिख देता हूँ 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, ये भी करेक्ट है। अगर मैं लिख देता हूँ 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ये भी ठीक है, क्योंकि 2 में से 1 गया 1 इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन थे। अब इनइक्वलिटी क्या होती है? इनइक्वलिटी हमारे पास देखें, ए इज़ लेस देन बी, ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए इज़ लेस देन एन इक्वल टू बी, ए इज़ ग्रेटर देन एन इक्वल टू बी। ओ, ये कौन सी साइन लगा दी आपने? ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या और ये क्या होता है? चलिए आइए इनके बारे में डिटेल से समझते हैं ये क्या होते हैं। जैसे अब देखेंगे कि ये साइन है, ये साइन, इसको हम बोलते हैं लेस देन का साइन। क्या बोलते हैं बच्चों? लेस देन का साइन। और इसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन का साइन। इसकी इजी सी ट्रिक है, अगर कोई आपको साइन यूँ दिखे इस साइड का, जैसे ये हम बनाते हैं एल, तो हम बोलते हैं इसको लेस देन। क्या बोलते हैं बच्चों? लेस देन। इसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन। क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन। ठीक है, तो ये लेस देन और ग्रेटर देन। अब यहाँ पर क्या मतलब है इसका? ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। उसको एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं बोलूँ लेस देन का मतलब क्या होता है कि कोई नंबर कम है। ठीक है, अब जैसे कि मैं बोलता हूँ ना 1 इज लेस देन 2, क्या ये करेक्ट लिखा है मैंने? जी बिल्कुल करेक्ट लिखा है, क्योंकि 1 लेस है 2 से। सही बात है कि 1 ज़्यादा है या 2 ज़्यादा है, दोनों में से कौन सा ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है, तो 1 क्या है? कम है। ठीक है, तो ये 1 इज लेस देन 2, समझ आ रही है? तो ये होगी। अब जैसे मैं लिखता हूँ ना, अब यहाँ पर 3 इज ग्रेटर देन 2, करेक्ट लिखा है। 3 क्या है? ग्रेटर देन है और बड़ा है। सही बात है, ये बात सही है। ये 3 बड़ा है ना 2 से, क्या है? 2 से बड़ा है, तो ग्रेटर देन का साइन हो गया। अगर मैं लिखता हूँ 3 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2, नहीं, ये गलत है। ठीक है, कहीं आपको ये मिल जाए कि ये प्रॉपर्टी सही लिखी है, नहीं, दिस इज नॉट करेक्ट, इट इज़ इनकरेक्ट। वाई? क्योंकि 3 बड़ा तो है लेकिन इक्वल तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, हम इसके ऊपर प्रॉपर्टी इस तरह इनइक्वलिटी को पहचानते हैं। अब एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, आप बताएंगे मुझे इसका आंसर क्या होगा। 5 इज डैश 2, ग्रेटर देन या लेस देन? तो आएगा ग्रेटर देन। गुड, क्या आएगा? ग्रेटर देन। अगर मैं बोलूँ 2 इज डैश 3, 2 इज लेस देन 3। ओके, बिल्कुल इजी था, समझ आ गया। अभी इनको रिप्रेजेंट, एक एग्जांपल देखते हैं कि हम इसको किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। हाउ टू रिप्रेजेंट इनइक्वलिटी ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो सिंपल है, इसमें आपको मैं एग्जांपल के थ्रू पूरा समझाऊंगा। अब देखें, सबसे पहले आप लोगों ने किस तरह इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन, आप लोगों को मैंने पहली वीडियो में आपको समझाई थी कि क्या होती है। तो आपको लिंक मिल जाएगा इंशाल्लाह आई बटन में, तो आप उसको क्लिक करके आप वहां से वो नंबर लाइन की वीडियोस देख सकते हैं कि किस तरह हम नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें मैंने आपको समझाया था कि सिंपल इक्वल नंबर्स को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ हम समझेंगे इनइक्वलिटी को किस तरह नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखें, यहाँ लिखा हुआ है एक्स इज लेस देन एन इक्वल टू 2, यानी जो एक्स है वो 2 से छोटा है। लेस देन का मतलब क्या होता है? छोटा है, यानी जो नंबर्स हैं, एक्स का मतलब यहाँ नंबर्स हैं, जितने भी क्या है बेटा? नंबर्स हैं, वो 2 से क्या है? छोटे हैं और बराबर भी हैं। अब 2 यहाँ पर कहाँ नजर आ रहा है आपको? नंबर लाइन में। पहले तो आप आंखें बंद करके 2 के ऊपर लगा दें। अब यहाँ पर अगर इक्वल टू लिखा हुआ है तो आपने डार्क सर्कल लगाना है। कौन सा सर्कल लगाना है? डार्क सर्कल। ठीक है, अगर इक्वल टू यहाँ बीच में, इसको बोलते हैं इक्वल टू। क्या बोलते हैं बेटा? इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू। अगर लेस देन का साइन है तो हम 2 से छोटे वाले नंबर कहाँ होंगे? इस तरफ तो होंगे ही नहीं। ठीक है, इस तरफ जितने भी नंबर होते हैं वो 2 से क्या होते हैं? बड़े। 3 भी बड़ा होता है, 4 भी बड़ा होता है। ठीक है, मैं उर्दू में लिख देता हूँ, यहाँ बड़े नंबर होंगे इधर।
ठीक है, यहाँ पर क्या होंगे, हमेशा बड़े नंबर होंगे। अब यहाँ पर हमेशा उस तरफ छोटे नंबर होते हैं। अभी यही बोला ना, x इज लेस देन 2 है, तो यानी 2 बड़ा है और बाकी नंबर्स छोटे हैं, तो इसको हम इस तरह से मार्क कर लेंगे। किस तरह से इसको मार्क कर लेंगे, देखें मैं आपको करके दिखाता हूँ इसके अंदर। जैसे कि अब यहाँ पर देखेंगे, अब देखें इसको हमने इसके ऊपर क्या कर देना है, मार्क कर देना है। इस लाइन के ऊपर आपने गौर से देखना है, उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर हमने इसको सिंपल मार्क कर देना है, थोड़ा ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मार्क हो जाएगा और ये इसके ऊपर चलते जाएंगे और ये आपने पूरा मार्क कर देना, ये आगे तक मूव करता जाएगा, ठीक है। ये एंड नहीं होगा, यानी 2 से जितने भी लेस नंबर हैं वो सब आएंगे। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है बच्चों। एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन में जो है आपको नज़र आ रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं एक्सरसाइज का, ठीक है। मैं इधर शो कर देता हूँ कि एक्सरसाइज 1.1 का ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। तो उसको हम किस तरह करेंगे, अब देखें x इज़ लेस देन 0 है, x इज लेस देन 0 है, तो इसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे हम देखते हैं। चले, आपको मैंने पहले भी समझाया था इसके बारे में, अभी आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है, तब देखते हैं कि आप कर पाते हैं नहीं करते। अगर आपको आ रहा है तो आप वीडियो पॉज करके पहले खुद कर ले, फिर बाद में ये वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो कर लेते हैं इसे क्वेश्चन। तो देखें x इज लेस देन 0 है ना, तो x इज लेस देन 0 का मतलब क्या होता है कि x यहाँ पर हमारे पास नंबर्स हैं। x क्या है बच्चों, नंबर्स हैं, कुछ ना कुछ नंबर्स होंगे, लेकिन वो 0 से छोटे हैं जी। अब सबसे पहले तो आप 0 पर लगा दो, जो नंबर है 0 पर आप सर्कल लगा दो, लेकिन इस बार डार्क सर्कल नहीं बल्कि सर्कल, राउंड सर्कल लगेगा, ठीक है। ये याद रखना है आपने कि राउंड सर्कल लगेगा, डार्क नहीं लगेगा। अगर यहाँ बच्चों इक्वल टू लिखा होता है, इधर इक्वल टू, जैसे x इज लेस देन इक्वल टू 0, तो आप यहाँ पर क्या लगा देते, क्या लगा देते बच्चों कि यहाँ पर आप डार्क सर्कल लगा देते। अब यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा हुआ है, डार्क सर्कल नहीं है बल्कि लेस इक्वल टू नहीं लिखा हुआ, तो हम डार्क सर्कल नहीं लगाएंगे। अब लेस देन का मतलब 0 से छोटे नंबर्स, लेस देन का मतलब छोटा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लाइन लगा देंगे इधर, तो इधर लाइन लगा देंगे इधर यहाँ पर, तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इधर चला जाएगा, ये सब नंबर्स आपस में आते रहेंगे इसमें, ये पूरा पीछे, ठीक है। नंबर लाइन चलती जाएगी इनफाइनाइट, यानी बहुत आगे तक चलती जाएगी, हमें लिमिट नहीं पता। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है -3। अब इसको पढ़ना सीखें कि x जो है, -x क्या है, -3 क्या है, छोटा है, -3 इज लेस देन x। हाँ, -3 से छोटे नंबर्स, ठीक है। -3 से क्या है, x छोटा नंबर है, और आगे क्या बोला, x इज लेस देन 3, यानी -3 से 3 से भी छोटे हैं और -3 से भी क्या है बच्चों, छोटे हैं। तो इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इतना मुश्किल ये नहीं है। तो इसको करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि हम इसको क्या करेंगे। अब -3 जो है वो छोटा है, ठीक है, माइनस जो x है वो -3 से क्या है, बड़ा है, बड़ा। अब लेस देन नहीं, अब ग्रेटर देन है। इसको अगर मैं 2 हिस्सों में तोड़ दूँ, ठीक है, अगर मैं बोलूँ x, भाई मुझे x की फॉर्म में चाहिए, तो x क्या है, x के ऊपर साइन देखें, अब इतना पार्ट देखें सिर्फ अभी फ़िलहाल, तो क्या है, क्या है बच्चों, तो x है हमारे पास, बड़ा है, x इज ग्रेटर, x के ऊपर देखें जो ये है लेस देन ही ग्रेटर साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो x इज ग्रेटर देन है -3, ठीक है, और यहाँ पर x इज लेस देन है 3। इतनी बात समझ आ गई। तो अब यहाँ पर हम करते हैं इसको सोल्व, पहले आप इसको सोल्व कर लें। तो x इज ग्रेटर देन -3 का मतलब क्या है कि x से -3 वाले नंबर क्या है, जो नंबर हैं वो -3 से बड़े हैं, ठीक है। इक्वल टू नहीं लगा हुआ, तो हम -3 पे सिंपल गोल रिंग की तरह एक सर्कल बना देंगे। फिर उसके बाद हम -3 की तरफ जाएंगे, तो -3 की तरफ जाएंगे, लेकिन हमने x इज लेस देन 3 भी करना है। तो लेस देन 3 का मतलब क्या है, जो नंबर्स हैं वो छोटे हैं। तो -3 से जो छोटे नंबर होंगे क्या होंगे, 2, 1, 0, जितने भी नंबर्स हैं वो क्या है, छोटे हैं। ये सिंपल यहाँ तक चलता जाएगा और -3 तक जाएगा। तो हमने इसको इससे क्या कर देना, मैच कर देना है, तो ये आंसर होगा हमारे पास। इसको इससे मैच कर देना है, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। सिंपल, कोई इतनी लॉजिक, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अब अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या बताया गया इसके अंदर
कि x इज़ ग्रेटर देन -8। अब x इज़ ग्रेटर देन n इक्वल टू -8 का मतलब क्या है कि जो नंबर्स हैं वो -8 से बड़े भी हैं और इक्वल भी हैं। अब -8 से बड़े बड़े नंबर कौन से होंगे? -8 होगा, -7 होगा, -6 होगा। जिन बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि -8 होगा फिर -9 होगा, नहीं, -9 छोटा है -8 से। हम जिसकी तरफ माइनस की तरफ जाते रहते हैं नंबर्स क्या होते रहते हैं? छोटे होते रहते हैं। जैसे -8, -9, -10, ये -8 सब छोटे हैं, समझ आ रही है। और जैसे जैसे हम पॉजिटिव साइन की तरफ बढ़ते जाते हैं इस तरफ, तो यहाँ पर नंबर्स क्या होते जाते हैं? बड़े होते जाते हैं। अब -8 से सब हमने बड़े नंबर लगाने, तो ये कहाँ से होगा? पहले तो हमने डार्क सर्कल लगाना है क्योंकि इक्वल टू भी लगा हुआ है। तो यहाँ से हम आगे जाएंगे कहाँ तक? ओ बिल्कुल स्ट्रेट सीधा तक जाएंगे, यानी बिल्कुल ये लाइन यहाँ तक चली जाएगी और बिल्कुल आगे तक जाएगी। आपने बिल्कुल उसको क्या कर देना है? सीधा कर देना है। तो यहाँ तक ये बिल्कुल चलती जाएगी, समझ आ गई। तो -8 से जितने भी नंबर बड़े हैं वो सब इसके अंदर आ गए। अब इसके बाद हम देखते हैं आखिरी क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है कि हमने नंबर लाइन बनानी है x इज़ ग्रेटर देन 0, x इज़ ग्रेटर देन 0, यानी x इज़, यानी जो नंबर्स हैं, ये x क्या है? नंबर्स हैं, कुछ भी नंबर होगा हमें नहीं मालूम, तो वो नंबर 0 से क्या है? बड़े हैं। तो 0 से बड़े हैं का मतलब क्या है? उसके अंदर क्या क्या शामिल होगा? 1 भी होगा, 2 भी होगा। x के अंदर क्या ये शामिल होगा? 1 2 3 4, यानी ये सो ऑन चलते जाएंगे ये नंबर्स। तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या होगा बच्चों? x इज़ ग्रेटर देन 0 में क्या आएगा? यानी अब यहाँ पर 0 इंक्लूड नहीं है ना, रिंग बना देंगे सर्कल और उसके बाद हम इसको आगे तक ले जाएंगे। अब इसके दो पार्ट रह गए हैं, 6, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हम, ठीक है, आपको होमवर्क है उसका। अगर आपको वो समझ नहीं आए तो आप कमेंट करें मुझे, फिर आपके लिए मैं वो वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। इस वीडियो के लिए यहाँ तक के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 3 उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। जो पिछली वीडियोज़ हैं उनका भी लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आने वाले तमाम नोटिफिकेशन उस यूनिट के तमाम एक्सरसाइज का सोल्यूशन आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।